देश में मानसून ने तेजी से पकड़ी रफ्तार। 24 घंटे में 19 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। मुंबई के कई इलाकों में बारिश से सड़कों पर भरा पानी में डूबकर कई गाड़ियां हुई खराब। मुंबई के भाईकला इलाके में झुग्गी पर गिरा पेड़, हादसे में एक शख्स की मौत, एक घायल अस्पताल में भर्ती। मुंबई से सटे ठाणे में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, रेलवे ट्रैक पर भरा पानी। मुंबई के सायन इलाके में तेज बारिश से सड़क पर गिरा पेड़ की चपेट में आई सड़क पर खड़ी कार। मेट्रो स्टेशन के पास लैंडस्लाइड से बना गड्ढा, बारिश से भरा पानी, होल में गिरे 2 बाइक सवार आई चोटें। बोरीवली में मेट्रो स्टेशन के पास गड्ढा भरने का काम शुरू, लापरवाही बरतने पर कॉन्ट्रैक्टर सेक्शन इंजीनियर को किया गया अरेस्ट। दिल्ली एनसीआर में सुबह से तेज बारिश, कई इलाकों में उमस से मिली राहत। दिल्ली के हरकेश नगर इलाके में जल भराव, सड़क पर पानी भरने से लोगों को हो रही है काफी दिक्कतें। दिल्ली में बारिश से खुली व्यवस्था की पोल, लोधी रोड पर भी भरा पानी, लोग परेशान। दिल्ली के सराय काले खान इलाके में भी सड़क पर भरा पानी, कंस्ट्रक्शन के चलते पानी निकासी बाधित। नोएडा में भी भारी बारिश का असर, कई इलाकों में सड़क पर भरा पानी। गाजियाबाद में तेज बारिश, कुछ इलाकों में जल भराव की समस्या। गुरुग्राम में भी बारिश के बाद जल भराव, कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, आगरा और सहारनपुर में और होगी बारिश। अगले 5 दिनों तक बारिश की संभावना। एमपी के सिवनी में भारी बारिश, कई इलाके में बाढ़ जैसे हालात, लोगों को हो रही है काफी परेशानी। मध्य प्रदेश की डिंडौरी में बारिश से उफान पर नदियां, खरमेर नदी पर बने पुल पर बेकाबू होकर गिरा बाइक सवार। युवक की कोशिशों के बावजूद नदी में बही बाइक, नदी के किनारे लोग बनाते रहे वीडियो। यूपी के अयोध्या में सरयू नदी का बढ़ा जलस्तर, किनारे के लोगों को जारी किया गया अलर्ट। केरल के कन्नूर में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, घरों में घुसा पानी, कई घरों को पहुंचा नुकसान। हिमाचल के राज्यपाल ने मंडी का किया दौरा, बारिश लैंडस्लाइड के प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला का बयान, कहा लोगों को ध्यान में रखकर बनाए जाएं प्रोजेक्ट्स, आईआईटी मंडी से लें सलाह। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश, सूरत के कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। गुजरात के कई जिलों में और दमन, दीप, दादरा नागर हवेली में भरा पानी। बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। नवसारी में बारिश से ढहा कच्चा घर। उत्तराखंड के बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड, सड़क हुई बंद, दोनों तरफ फंसे यात्री। बद्रीनाथ हाईवे पर एक और लैंडस्लाइड, चिंका के पास खिसकी पहाड़ी, रास्ता बंद। इम्फाल पहुंचे राहुल गांधी, कांग्रेस नेताओं ने एयरपोर्ट पर किया रिसीव। 2 दिन के मणिपुर दौरे पर है राहुल गांधी। मणिपुर में रोका गया राहुल गांधी का काफिला, इम्फाल एयरपोर्ट से कुछ दूर निकलने पर रोका गया। राहुल को विष्णुपुर चेक पोस्ट पर रोका गया। सुरक्षा का हवाला देकर पुलिस ने आगे जाने से मना किया। ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन का राहुल पर बड़ा अटैक, कहा मणिपुर की मौजूदा स्थिति में कांग्रेस की बड़ी भूमिका। 2012 में कुकी के लिए संयुक्त की थी 4 पंचायतें। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने स्टूडेंट्स यूनियन के महासचिव का वीडियो किया ट्वीट, कहा कांग्रेस ने पैदा की ऐसी स्थितियां, आज राहुल कर रहे हैं राजनीति। नागालैंड के कांग्रेस प्रभारी अजय कुमार ने राहुल गांधी के मणिपुर दौरे की तारीफ की, कहा प्रधानमंत्री को सीख लेना चाहिए। राहुल की मणिपुर यात्रा पर बोले संजय राउत, कहा अगली बार सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ करें दौरा। मणिपुर के हालात पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशम मेघचंद्र सिंह का बयान, कहा मणिपुर में स्थिति सामान्य नहीं, हमें केंद्रीय गृह मंत्री से कोई उम्मीद नहीं। राजस्थान दौरे पर बीजेपी चीफ नड्डा, भरतपुर में पार्टी कार्यालय का किया उद्घाटन। राजस्थान में बोले जेपी नड्डा, कहा 2014 से पहले भारत को भ्रष्टाचारी देश माना जाता था, पीएम मोदी ने बदली लोगों की सोच। ग्वालियर रेलवे स्टेशन के पास कांग्रेस ने लगाए पोस्टर, सीएम शिवराज सिंह चौहान की फोटो और स्कैनर के साथ लिखा फोन पे सीएम। पोस्टर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दर्ज कराई शिकायत, मानहानि का केस दर्ज, पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। सीएम के पोस्टर पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कहा अपने करप्शन छिपाने के लिए दूसरे पर लगा रहे हैं आरोप, होगी कार्रवाई। एमपी पोस्टर वॉर पर पेमेंट कंपनी फोन पे ने जताई आपत्ति, कंपनी के लोग इस्तेमाल कर दी चेतावनी और लोगों की इस्तेमाल करके चेतावनी दी गई है। एमपी कांग्रेस को टैग कर ट्वीट किया। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान की मीटिंग, इंदौर की घटना पर अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, कड़े एक्शन का किया आदेश। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बयान, कहा नए सिलेबस में जोड़े जाएंगे वीर सावरकर। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सावरकर को सिलेबस में शामिल करने का किया विरोध, कहा यह स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान। कांग्रेस चीफ खड़गे से मिले ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर, खड़गे के आवास पर जाकर की मुलाकात। स्वतंत्रता सेनानी मुंगेरी लाल की पुण्यतिथि, पटना में सीएम नीतीश ने दी श्रद्धांजलि, गवर्नर ने किया नमन। बंगाल में हिंसा पर बोले गवर्नर सीवी आनंद बोस, कहा तुरंत बदले जाएं राज्य के हालात, अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। छत्तीसगढ़ कैबिनेट में चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल, टीएस सिंहदेव को बनाया गया डिप्टी सीएम। उप मुख्यमंत्री बनने पर बोले टीएस सिंहदेव, एक बड़ी जिम्मेदारी का एहसास।
चुनाव में सीएम फेस पर बोले डिप्टी सीएम सिंहदेव, आज भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और हम मुख्यमंत्री के चेहरे पर ही लड़ेंगे चुनाव। सीएम भूपेश बघेल से मिले टीएस सिंहदेव, डिप्टी सीएम बनने के बाद की पहली अनौपचारिक मुलाकात। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह का कांग्रेस पर अटैक, कहा सीएम पद से हटाया गया भूपेश बघेल का चेहरा क्योंकि सीएम पर भ्रष्टाचार के आरोप। एमएनएस ने वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच का किया विरोध, कहा शिंदे बीजेपी को करना चाहिए विरोध, उद्धव गुट में विरोध की उम्मीद नहीं। बीजेपी में चुनावों से पहले बड़े बदलाव के संकेत, पीएम मोदी के आवास पर बुधवार की रात करीब 4 घंटे चली बैठक। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लॉ कमीशन को मिली जोरदार प्रतिक्रिया। चेयरमैन जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने बताया 27 जून तक 8.5 लाख लोगों को प्रतिक्रिया दी। लॉ कमीशन ने 14 जून को यूसीसी पर पब्लिक और धार्मिक संगठनों से मांगी राय। लोगों को राय देने के लिए 1 महीने का समय दिया गया। जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड नया मुद्दा नहीं है, 2016 में इसकी बात की गई थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया साफ, हम उसी को लागू करने जा रहे हैं जो संविधान में लिखा है। राजनाथ सिंह ने जोधपुर में एक देश के एक विधान की वकालत की, कहा एक देश में एक कानून होना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा समान नागरिक संहिता में हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं, अगर मुसलमान ईसाई अपने धर्म के मुताबिक कुछ करना चाहते हैं तो क्या हम नहीं करने देंगे। राजनाथ सिंह ने किसी भी धर्म पर किसी तरह के प्रतिबंध से किया इनकार। पूछा क्या राजनीति समाज को बांटकर करनी चाहिए। मालेगांव ईदगाह मैदान में मुफ्ती इस्माइल कासमी का यूसीसी पर बयान, कहा हमारे पास मुकम्मल शरीयत, मुसलमान हो रहे हैं टारगेट। शिरोमणि अकाली दल के दलजीत सिंह चीमा ने किया यूसीसी का विरोध, कहा लागू हुआ तो देश में हो गया शांति, बढ़ेगा तनाव। यूसीसी पर इंडिया टीवी से बोले मौलाना उमर अहमद इलियासी, कहा जल्दी ही 68 मुफ्तियों को बुलाएंगे बैठक, यूसीसी पर देश हित में होगी चर्चा। मौलाना उमर अहमद इलियासी का बयान, कहा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नहीं करना चाहिए इसका विरोध, बोर्ड ने पीएम ने हर काम का किया है विरोध। यूसीसी पर फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र को इशारे में दी चेतावनी, कहा लागू करने के पहले किसी भी संभावित तूफान के बारे में सोचना चाहिए। यूसीसी पर बोले तमिलनाडु सीएम स्टालिन, कहा चुनाव जीतने के लिए धार्मिक संघर्षों को बढ़ावा दे रहे हैं, जनता सिखाएगी सबक। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर फायरिंग की जांच, पुलिस ने 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी। पुलिस ने हमलावरों की कार में बरामद की, पूछताछ में मिली जानकारी से बरामदगी की गई। सहारनपुर अस्पताल में चंद्रशेखर से मिले बजरंग पुनिया, कहा हमला बहुत निंदनीय है, पुलिस करे सख्त कार्रवाई। देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है ईद उल अजहा, बकरीद के मौके पर लोग एक दूसरे को दे रहे हैं मुबारकबाद। बकरीद पर पीएम मोदी का ट्वीट, सभी को त्योहार की शुभकामनाएं दी गई। बकरीद के मौके पर ताजमहल में भी उमड़ी भीड़, बड़ी संख्या में लोगों ने अदा की नमाज। दिल्ली की जामा मस्जिद में लोगों ने अदा की नमाज, एक दूसरे को दी बकरीद की मुबारकबाद। मुंबई की माहिम दरगाह पर पहुंचे लोग ईद उल अजहा के मौके पर अदा की नमाज। भोपाल में भी बकरीद के मौके पर जुटे लोग, अदा की नमाज, एक दूसरे की दी बधाइयां। कोची में भी लोगों ने अदा की नमाज, मस्जिदुल इस्लाम मस्जिद में जुटे लोग। बकरीद के मौके पर तिरुवनंतपुरम के चंद्रशेखरन नायर स्टेडियम में मुस्लिम महिलाएं हुई इकट्ठा, अदा की नमाज। जम्मू में बकरीद के मौके पर लोगों में खुशी, मस्जिद में एक साथ अदा की नमाज। ईद उल अजहा के अवसर पर श्रीनगर में भी लोगों ने नमाज अदा की, गले लगाकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। गुवाहाटी के सिजुबरी ईदगाह में जुटे लोग बकरीद के मौके पर अदा की नमाज। पटना के गांधी मैदान में भी बकरीद का जश्न, लोगों ने ईद के मौके पर नमाज अदा की। राजस्थान में ईद उल अजहा का धूम, बकरीद के मौके पर जयपुर में लोगों ने नमाज अदा की। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने नमाज अदा की, कश्मीरी गेट की पंजा शरीफ दरगाह के लोगों के साथ अदा की नमाज। मुख्तार अब्बास नकवी ने की दुआ, कहा देश अमन सुकून के साथ कामयाब हो, यही हमारी कामना। बिहार के सुपौल में मस्जिद पहुंचे बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन, बकरीद के मौके पर अदा की नमाज। डीपीएपी नेता गुलाम नबी आजाद ने दिल्ली में नमाज अदा की, रेड क्रॉस मस्जिद में लोगों के साथ की इबादत। चामराजपेट के ईदगाह में पहुंचे कर्नाटक सीएम सिद्धरामैया, बकरीद के मौके पर लोगों से मिले, दी बधाई। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले फिलीपींस के विदेश मंत्री, हैदराबाद हाउस में हुई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा। दिल्ली में औरंगजेब लेन का बदला नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लेन किया गया, एनडीएमसी का फैसला। दिल्ली के शाहबाद डेयरी में नाबालिग से रेप पर एक्शन, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया अरेस्ट, मुख्य आरोपी की तलाश जारी। हाजीपुर मारपीट पर पुलिस की प्रेस रिलीज, कहा ये सांप्रदायिक घटना नहीं, ना फैलाएं अफवाह, पुलिस ने दोनों पक्षों के 10 लोगों को किया अरेस्ट।
बवाना मर्डर मामले में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दायर की चार्जशीट। लड़की की ओर से रिश्ता तोड़ने के चलते साहिल ने किया मर्डर। भोपाल के थाना गुनगा में पुलिस ने रोका बाल विवाह। 12 साल की बच्ची से शादी कर रहा था 27 साल का युवक। 5 लोग गिरफ्तार। 40,000 रुपए के एवज में बच्ची की शादी कर रहे थे माता पिता। महिला एवं बाल विकास विभाग की सूचना पर पहुंची पुलिस। टिहरी में मलेथा रोड पर एक गाड़ी में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। गैस सिलेंडर से चल रही थी गाड़ी। हाजीपुर में छेड़खानी को लेकर बवाल। पहले घर बाद में सदर अस्पताल में भिड़े दोनों पक्ष। मारपीट में कई लोग हुए घायल। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में तालाब में मिला नवजात बच्चा। अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी ने कांवड़ यात्रा को लेकर गाइडलाइन जारी की। मेरठ में कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। जम्मू से ही 1 जुलाई को शुरू होगी यात्रा। दिल्ली के आरकेपुरा में भगवान विट्ठलनाथ की शोभा यात्रा आषाढ़ी एकादशी के मौके पर गाते बजाते निकले भक्त।